Hello students of class 8 subject science, and today's our topic is how do we hear through our ears. Now let's learn. Dear students, आइए आज हम ये सीखते हैं कि हम अपने कानों के ज़रिए कैसे सुनते हैं। तो हमारे कान के 3 पार्ट्स हैं, आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कान के आउटर एयर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कान का बैरूनी हिस्सा अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फिर अपने कान को टच करके भी देख सकते हैं या दूसरे के कान को देख के आप ये बता सकते हैं कि हमारा कान जो है ये फनल लाइक होता है और इसको एयर पिना कहते हैं। तो कोई भी साउंड जब आके टकराती है इससे, तो ये साउंड को अंदर की ओर ले जाता है थ्रू ऑडिटरी कैनल्स। तो ऑडिटरी कैनल्स का जो इन पोर्शन जो है, एंड है जहाँ पे ऑडिटरी कैनल का, तो वहाँ एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। तो उस वहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो होता है आउटर एयर। तो वहाँ से आगे मिडिल एयर शुरू होता है जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं। वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, 3 बोन्स होती हैं उसके अंदर, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। तो ये 3 बोन्स का जो है पार्ट्स, तो उसको कहते हैं मिडल एयर। तो उसके आगे वाला जो हिस्सा जो है, जो आप फिगर में देख सकते हैं, स्नेल टाइप स्ट्रक्चर जो है, उसको कहते हैं इनर एयर। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी साउंड जब फनल के साथ टकराती है, जो इस एयर पिना जो है इसके साथ जब टकराती है, तो उससे अंदर जब वो दाखिल होती है तो ऑडिटरी कैनल्स के ज़रिए वो उस सिरे तक पहुंच जाती है जहां एयर ड्रम होता है। तो डियर स्टूडेंट, द शेप ऑफ द आउटर एयर इज़ लाइक ए फनल। बैरूनी कान की शक्ल जो है ये फनल की तरह होती है। व्हेन साउंड इंटर्स इट, जब आवाज़ उससे दाखिल होती है, इट ट्रेवल्स डाउन टू कैनल at the end of which a thin membrane is stretched tightly। तो उस जो ऑडिटरी कैनल जो है उससे अंदर जब आवाज़ जाती है तो उस आखिरी सिरे तक पहुंची है जहां एक थिन मेम्ब्रेन मजबूती के साथ फैला हुआ होता है। इट इज़ कॉल्ड एयर ड्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर ड्रम कहते हैं। तो एयर ड्रम क्या करता है, एयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेचड रबर शीट। तो वो एक फैली हुई रबर शीट की तरह होता है। तो उसके साथ जो साउंड जो है वो थ्रू ऑडिटरी कैनल के ज़रिए वहाँ तक पहुँची और उसके साथ टकराती है। द साउंड वाइब्रेशंस मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। वो साउंड वाइब्रेशन जो उसके साथ टकराती हैं वो उससे क्या करती हैं, एयर ड्रम को क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर एयर। तो फिर वो इनर एयर जो है, जो एयर ड्रम जो है वो क्या करता है, वाइब्रेशंस को सेंड करता है। तो एयर ड्रम जो है ना, एयर ड्रम जो वो ऑसिकल जो मिडिल एयर है, वो 3 बूंस जो हैं वो क्या करती हैं, उस साउंड वाइब्रेशन को पास ऑन करती हैं आगे की ओर। किस में पहुंच जाते हैं वो, इनर एयर में। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू इनर एयर। तो एयर ड्रम जो है ये वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन जो है इनको इनर एयर में भेज देता है। फ्रॉम देयर, वहाँ पे क्या होता है, द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। तो फिर इनर एयर जो है वहाँ जो ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं उनके ज़रिए जो सिग्नल जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो दैट इज़ हाउ वी हेयर। तो इसी तरह से हम सुनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में
कान का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो एक है मिडल आउटर एयर, दूसरा मिडल एयर और तीसरा इनर एयर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।